Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डर्कहाइम के फेमस और रिवॉल्यूशनरी बुक है सुइसाइड जो 1897 में पब्लिश हुआ था। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक सवाल है कि अगर कोई सुसाइड करता है तो उसके रीजंस क्या होते हैं। मोस्ट लोग कहेंगे डिप्रेशन, स्ट्रेस, पर्सनल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इशू, और ये रीजन इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन डर्कहाइम ने एक शॉकिंग बात कही। उन्होंने कहा कि सुसाइड सिर्फ पर्सनल एक्ट नहीं है, इसके पीछे सोशल कॉजेज भी होते हैं। और यही आइडिया सोशियोलॉजी को कंप्लीटली चेंज कर देता है। हम बात करते हैं कि डर्कहाइम के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। डर्कहाइम प्रूव करना चाहते थे कि सोशियोलॉजी भी साइंस हो सकता है। इसलिए उन्होंने अलग-अलग कंट्रीज के ना सुसाइड स्टैटिक्स को कलेक्ट किया था, फिर उनको पढ़ा और उन्होंने देखा कि हर सोसाइटी का ना सुसाइड रेट रिलेटिवली स्टेबल होता है। मतलब कुछ ग्रुप में कंसिस्टेंटली ज्यादा सुसाइड होती है और कुछ ग्रुप में कम होता है। और अगर सुसाइड प्योरली पर्सनल डिसीजन होता है तो सुसाइड जो है सोसाइटी वाइज पैटर्न नहीं मिलना चाहिए था, पर वो मिला। इसलिए डर्कहाइम ने कहा कि सुसाइड भी एक सोशल फैक्ट है। ठीक है, सोशल फैक्ट मानते हैं सुसाइड को। इनकी अगर बात करें तो ये जो है डर्कहाइम के अकॉर्डिंग सुसाइड को समझने के लिए ना दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक है सोशल इंटीग्रेशन और दूसरा है सोशल रेगुलेशन। दो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल रेगुलेशन को। हम ये वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन है, सोशल रेगुलेशन है, इन सबको हम पढ़ेंगे। बस शॉर्ट में पहले थोड़ा समझते हैं। सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है, सोसाइटी के साथ कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। और सोशल रेगुलेशन क्या होता है कि सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स कितने स्ट्रांग है। अगर इंटीग्रेशन या रेगुलेशन बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए तो सुसाइड के रिस्क बढ़ जाते हैं। मतलब अगर इंटीग्रेशन है कि आपका रिश्ता सोसाइटी के साथ कितना गहरा है, क्या आप उससे कनेक्टेड हो, उनसे बातचीत होती है, एक ये है। और दूसरा रेगुलेशन, क्या आप सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को कितना फॉलो करते हो। ये दोनों जो है डिसाइड करता है। अगर ये दोनों कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो सुसाइड हो जाता है। ठीक है, पहले सुसाइड की जो है, पहला है इगोइस्टिक सुसाइड। ये क्या होता है, सबसे पहले आता है ये, इसका कॉज क्या है कि लो सोशल इंटीग्रेशन। कॉज होता है कि इसमें इंटीग्रेशन बहुत कम होता है, यानी सोसाइटी से कनेक्शन वीक हो जाना। इंसान ना ऐसा फील करने लग जाता है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा। ठीक है, मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। जैसे कि अनमैरिड एल्डर पर्सन होते हैं जो अलोन फील करते हैं, अनकनेक्टेड फील करते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, उनको ना अकेलापन लगने लग जाता है, तब होता है। दूसरा आता है, अब पहले इसके एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ रियल एग्जाम्पल, सो डोंट गेट ऑफेंडेड। मतलब एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं ये। सो मान के चलो एक स्टूडेंट जो है दिल्ली में कोचिंग के लिए आए। ठीक है, फैमिली से दूर, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं, रूम में अकेला। ठीक है, कोटा का ही लेते हैं बिकॉज केसेस वहीं से आते हैं। तो फैमिली से दूर रहता है, कोटा में क्लोज फ्रेंड नहीं होते, रूम में अकेला होता है। अगर ग्रेजुअली उसको लगने लगे कि उसका ना किसी से इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वो आइसोलेटेड फील करने लग जाएगा। डर्कहाइम के अकॉर्डिंग ये इगोइस्टिक टेंडेंसी आ जाता है। ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट, और उससे क्या होता है, लोनलीनेस आता है, सोशल आइसोलेशन होता है, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म हो जाता है। दूसरा है ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ये क्या होता है कि इसमें ना एक्सेसिव सोशल इंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ इंडिविजुअल ना ग्रुप के साथ इतना ज्यादा जो है आइडेंटिफाई कर लेता है कि अपनी लाइफ की वैल्यू कम लगने लग जाती है उसे। मतलब उसे अपनी बिल्कुल कम लगने लग जाती है और ग्रुप जो है ना बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन इटसेल्फ। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे जो शहीद जवान, वो उन्होंने मतलब देश को ना अपने से ऊपर माना कि देश के लिए ना जान भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए। वही सोल्जर्स जो होते हैं ना बैटल फील्ड में, वो नेशन के लिए ना सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये हिस्ट्री में कुछ कम्युनिटीज में, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश के लिए ना हंसते हंसते जान गंवा दी। हमने बचपन से ये सुना है। वो ना अपने से ज्यादा इम्पोर्टेंट सोसाइटी, अपने देश, अपने नेशन, अपने राष्ट्र को बहुत ज्यादा देने लग जाते हैं, तो उसको ऑल्ट्रिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि मान के चलो तीसरा, एनॉमिक सुसाइड। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि इसके कॉज क्या है एनॉमिक सुसाइड के, कि लो सोशल रेगुलेशन। मतलब यानी सोसाइटी के नॉर्म्स वीक हो जाते हैं, रूल्स ना क्लियर नहीं होते।
इंसान को समझ ही नहीं आता कि क्या एक्सपेक्ट करे, है ना? एग्जाम्पल की मान लो किसी इंसान की ना सैलरी 20,000 है, 20,000 से वो 20 लाख हो जाए, है ना? इमेजिन करते हैं। तो अब क्या होगा कि हम सोचेंगे कि वाह यार परफेक्ट लाइफ है, मस्त सैलरी बढ़ गई। लेकिन डरखाइन ने कहा कि सडन सक्सेस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि डिजायर ना अनलिमिटेड हो जाती है इंसान की। इंसान को ना समझ ही नहीं आता कि खर्च कहाँ करना है, क्या करूं मैं इतने पैसे, मतलब अचानक से बौखला सा जाता है, मतलब समझ नहीं आता। इकोनॉमिक क्राइसिस का एग्जाम्पल, जैसे कि एक बिजनेसमैन का बिजनेस कोलैप्स हो जाए, इनकम खत्म हो जाए, लाइफस्टाइल खत्म हो जाए, फ्यूचर अनसर्टेन हो जाए, पुराने सारे नॉर्म्स ब्रेक हो जाएंगे और नए नॉर्म्स का क्या रिजल्ट होगा कि अनोमी आ जाएगा। स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो कि स्कूल खत्म हो गया, ठीक है, अब कंप्लीट फ्रीडम, क्योंकि हम जब स्कूल में आते तो हमें होता है यार एक स्कूल ना कब खत्म होगा, ताकि मेरे को ना आजादी से जी सकूं। मेरे को ऐसे ऐसे लग रहा है पिंजरे में बंद है, कुछ करने की आजादी नहीं है, ड्रेस पहन के आओ, टाई लगा के आओ, मोबाइल यूज नहीं कर सकते, बाल सर्टेन वे में बांध के आओ। तो जब स्कूल खत्म हो जाता है ना, जब फ्रीडम मिल जाता है ना, कोई रूल्स कोई गाइडेंस नहीं है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या अब क्या करूं, मतलब मिल तो गई फ्रीडम पर वो मजा नहीं आ रहा, कौन सी करियर चूज करूं, ये सब चीजों में वो फंस के रह जाता है, एंजॉय नहीं कर पाता है जो वो चाहिए होता है उनको। फिर आता है कि फेटलिस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव रेगुलेशन हो जाता है, मतलब हद से ज्यादा रूल्स नॉर्म्स जो है आ जाता है, यानी रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं कि फ्रीडम खत्म हो जाता है। पर्सन ना फील करने लग जाता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, फ्यूचर ना होपलेस है, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। एग्जाम्पल डर्कहाइम ने प्रिजनर्स का एग्जाम्पल दिया कि प्रिजनर को लगता है कि फ्रीडम ही नहीं है, कंट्रोल नहीं है, होप नहीं है, ये फेटलिस्टिक टेंडेंसी क्रिएट करता है। अगर हम तीनों को सम अप करें कि क्या था, तो इगोइस्टिक क्या होता है कि इसमें ना टू मच सॉरी टू लिटिल इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब सोसाइटी से ज्यादा रिश्ता नाता रहता नहीं। ऑल्ट्रिस्टिक में क्या होता है कि टू मच इंटीग्रेशन, कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो जाता है अपने सोसाइटी से, लोगों से, देश से, तो उसके लिए सुसाइड करने को भी तैयार होते हैं। एनोमिक में क्या होता है कि बहुत कम रेगुलेशन रूल्स रहते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि क्या करूं। और फेटलिस्टिक में इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशन हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे बंद के रह गए हैं पिंजरे में। तो ये टू मच, टू लेस इंटीग्रेशन। ऑल्ट्रिस्टिक होता है टू मच इंटीग्रेशन। अनोमिक होता है टू लिटिल रेगुलेशन। और फेटलिस्टिक होता है टू मच, टू मतलब रेगुलेशन। अब इनके क्या फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं? पहला है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, डर्कहाइम ने ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी रेट सोसाइटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट जनरली सुसाइड को रिस्क को ना कम कर देता है। अगर आपकी फैमिली स्ट्रांग और आपको बोले कह रहे बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो जॉब नहीं मिल रहा, इट्स ओके, हम है ना, हम देखेंगे आपके लिए कुछ, तो आपको लगता है कि हाँ यार फैमिली सपोर्टिव है ना। फिर रिलीजन रिलीजन भी कम्युनिकेट करते हैं स्ट्रॉन्गर सोशल बॉन्ड, मतलब रिलीजन आपको बताता है, आपको लगता है कि नहीं यार आप कभी हार भी रहे हो ना, तो लगता है भगवान सब ठीक करेंगे। आप एक बार अपने अपने जो भी जिसको जिस भी रिलीजन से हो, आप जिसको भी फॉलो करते हो, आप उनको याद करते हो तो एक हिम्मत सी मिलती है ना। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन से क्या होता है, उसी तरीके से सोशल इंटीग्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपकी फैमिली अच्छी हो, सोशल रेगुलेशन, मतलब अगर मान के चलो रूल्स रेगुलेशन ऐसा हो कि आपको पता हो कि कब क्या करना है, तो नहीं होता। फैमिली स्ट्रांग होगी तब भी जो है अ, अच्छी स्ट्रांग हुई तो सुसाइड तक क्यों ही इंसान को आएगा। अगर दोस्ती अच्छी नहीं है, फैमिली वाले कोई खास नहीं है, तो इंसान को लगता है अकेला हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो तो फिर सब अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए तो फिर लगता है कि कुछ तो बचा नहीं है, ना खाने का पैसा ना रहने का पैसा। तो ये सारी चीजें जो है फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं सुसाइड रेट को। ठीक है, अब अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में सोचे कि अब सोचो मॉडर्न सोसाइटी को, आज लोग ना कंप्लेन करते हैं कि लोनलीनेस है, एंजाइटी, डिस्कनेक्शन, सोशल मीडिया कंपैरिजन। डरखाइम कहते डरखाइम होते तो कहते कि प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम ना सोशल स्ट्रक्चर में भी हो सकती है। यही सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है। अगर हम ना इसको क्रिटिसाइज करें डरखाइम को, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी चीजें हैं तो इसको कोई क्रिटिसाइज भी करेगा, तो क्रिटिक कहते हैं कि डरखाइम ना सोशल कॉज पे ज्यादा फोकस करते हैं, साइकोलॉजिकल रीजन को इग्नोर ही कर दिया कि इंसान की मानसिक तनाव से भी तो इंसान कर सकता है ना। दूसरे क्रिटिक कहते हैं कि मेंटल इलनेस को तो रूल अंडर, मतलब मेंटल इलनेस को तो इन्होंने तो इग्नोर ही कर दिया कि इंसान
खुद का भी दिमाग खराब हो सकता है, उसका भी अपना रीजन है। इन्होंने तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी सोसाइटी पे डाल दी। थर्ड क्रिटिक कहते हैं कि हर सुसाइड को ना इंटीग्रेशन और रेगुलेशन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये सारे के सारे बोलते हैं कि भाई ये वैलिड क्रिटिसिज्म, मतलब ये वैलिड नहीं है, आप सब कुछ को सोसाइटी पे नहीं डाल सकते। लेकिन फिर भी डर्कहाइम को कंट्रीब्यूट जो है, ये रिवॉल्यूशनरी उनका ये आइडिया है। अगर हम देखें कि हमें क्या मिला इन सब चीजों से, आज क्या समझ आया, तो डर्कहाइम ने हमें एक पावरफुल लेसन दिया कि सुसाइड जो है, सुसाइड सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये सोसाइटी के हेल्थ को इंडिकेट भी कर सकता है। जब सोसाइटी जो है बैलेंस मेंटेन करती है तो स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड होता है, क्लियर नॉर्म्स होता है, हेल्दी रेगुलेशन होता है, तब इंडिविजुअल ज्यादा सिक्योर फील करता है। लेकिन जब इंटीग्रेशन या रेगुलेशन जो है ना बैलेंस टूट जाता है तो सोशल प्रॉब्लम इमर्ज हो जाता है। थिंक अबाउट इट कि एक क्वेश्चन है कि आज एक डिजिटल एज में सबसे कॉमन टाइप कौन सा लगता है आपको? इगोइस्टिक लगता है, एनोमिक लगता है, दोनों लगता है? कमेंट करके आप जरूर बताना। तो आज हमने ये सब पढ़ा कि क्यों सुसाइड करते हैं, ये रीजन हमने पढ़ा। ठीक है, ये सारे रीजन हमने पढ़े, चेंजेस हो रहे हैं, क्राइसिस हो रहा है। फिर एग्जाम्पल से हमने पढ़ा, सारे सुसाइड का एक एक एग्जाम्पल हमने समझा। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करता है सुसाइड होने के, ये हमने पढ़ा। थोड़े क्रिटिसिज्म भी पढ़े। ठीक है, फिर हमने टाइप्स भी पढ़ा। ठीक है, ये सारे। सो थैंक यू क्लास।